नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस से जुड़ी एक और वीडियो में आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड पुलिस की जो दौड़ है वो आखिर उसके पीछे कौन जिम्मेदार है जो झारखंड पुलिस का दौड़ अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट 20 जुलाई, 25 जुलाई और बहुत सारे कैंडिडेट पिछले 7-8 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि हमारा झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही का दौड़ कब होगा। लेकिन या तो झारखंड सरकार या फिर जेएसएससी या फिर कोई तीसरा ऐसा कौन व्यक्ति है जो झारखंड पुलिस दौड़ या उत्पाद सिपाही दौड़ में बाधा बन रहा है। आज की वीडियो का प्रमुख टॉपिक रहेगा। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी से कि आप झारखंड पुलिस की जितनी भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो लगातार डिमोटिवेशन का शिकार हो रहे हैं। उनको जगाना, उत्प्रेरित करना और अपने काम के प्रति लगनशील रहने के लिए मैं अग्रसारित करता हूं आप सभी को। इसलिए आप सभी कैंडिडेट सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वीडियो को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज इसको निभा दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही दौड़ का जो पेज फंसा हुआ है उसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है। मैंने ये लिखा है, देखो पॉइंट, दौड़ ना करवाने का मुख्य जिम्मेदार आखिर कौन है। झारखंड सरकार है, जेएसएससी है या खराब सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर 2023 की कहानी है। उत्पाद सिपाही की, झारखंड पुलिस की मैं बात कर रहा हूं। झारखंड पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, दिसंबर 2023 की कहानी है। जब नोटिफिकेशन आया था 4919 पोस्ट पर, जिसमें 1100 प्लस पोस्ट जो थी वो बैकलॉग की थी और 3600 के आसपास जो पोस्ट थी, 3600-3700 के आसपास, वो रेगुलर थी। तो नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि इस बार पिछली बार की चीजें नहीं होंगी, इस बार सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। तो देखो, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया। बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म दुर्भाग्यवश गलत भी हुआ है, उसकी रिजेक्शन लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। और उम्मीद का जो कारण था, उम्मीद का सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने 22 जिलों में एक टीम गठित कर दी दौड़ के लिए, लेकिन अभी तक दौड़ नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं पिछली बार ही कि जब दिसंबर 2023 में नोटिफिकेशन आया, उसमें साफ साफ लिखा था कि इस बार पहले दौड़ होगा, पिछली बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अपनाया नहीं जाएगा। तो जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है और जो बाहर हो गए हैं, बाकी जो बचे, बाकी सभी तो फिजिकल देंगे ना। उस फिजिकल के लिए क्या आपके पास में फोर्स है? उस फिजिकल के लिए क्या आपके पास में ग्राउंड है? और उस फिजिकल के लिए सबसे बड़ी चीज RFID जो चिप है, RFID चिप जो है आपके पास में, क्या वो उपलब्ध है? सबसे बड़ा सवाल आप सभी के लिए यही है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार चीजें हुई थी तो क्या वो होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, वैकेंसी 2017-18 में जो पूरी हुई झारखंड पुलिस की, तो उसमें पहले एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद में जो कैंडिडेट कट ऑफ में आए, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, जितनी वैकेंसी थी उसका 2 से 2.5 गुना जो कैंडिडेट कट ऑफ के अंदर आए, उन कैंडिडेट ने फिजिकल दिया। यानी 10 से 12 हजार कैंडिडेट ने फिजिकल दिया, वो ग्राउंड में फिजिकल हो गया आप सभी का, और आप सभी की RFID चिप से भी हो गया। लेकिन अब जो कैंडिडेट समथिंग 15 लाख कैंडिडेट फिजिकल देंगे, 15 लाख, ठीक है। अगर मैं बात करूं झारखंड पुलिस की तो 15 लाख और उत्पाद सिपाही का 5 लाख, उत्पाद सिपाही का समथिंग 5 लाख कैंडिडेट जो फिजिकल देंगे। तो सबसे बड़ी दुविधा तो यही है कि हमारे पास में RFID चिप नहीं है, हमने सिलेक्शन प्रोसेस को गलत चुना है, ठीक है। और ये गलत सिलेक्शन प्रोसेस जब ही हम कह सकते हैं जब इसमें चीजें कहीं ना कहीं ठीक टाइम पर नहीं हो रही हैं, सुचारू रूप से ही भर्ती नहीं चल रही है, ठीक है। तो गलती कहा जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें जो जेएसएससी में या फिर झारखंड सरकार में चल रही हैं उनसे वैसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जेएसएससी और झारखंड सरकार ही 2 ऐसे मुख्य कारण हैं जो इस भर्ती में कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं। कुछ काम खुश हो जाता अच्छे के लिए, लेकिन वो हो गया बुरा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एजेंसी का चयन नहीं हुआ है अभी तक। जो आपका अखबार में आप सभी देख पा रहे होंगे कि एजेंसी का ही चयन नहीं हो पाया है। जो आपकी दौड़ करवाएगी, जो आपका फिजिकल करवाएगी, एक कंपनी होती है, एक एजेंसी होती है जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में संपूर्ण काम करती है, ठीक है। तो उसका ही चयन नहीं हो पाया है। तो अब उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस वाले अब इसमें क्या कर पाएंगे? उत्पाद सिपाही का तो कोर्ट केस भी चल रहा है, उसमें नया ड्रामा है। लेकिन झारखंड पुलिस जो 4919 पोस्ट है उसमें क्या, कहां, कब क्या हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, जेएसएससी को या झारखंड सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए।
अगर मैं बात करूं झारखंड में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में, इसमें आपका स्टेट झारखंड भी आता है। अभी क्या हुआ है, रात की ही न्यूज है, चंपई सोरेन जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 152 दिन बाद अब फिर 7 जुलाई को हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे झारखंड के। तो हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में भी जो बहुत सारी चीजें थी या होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी, तो हम उनके कार्यकाल में एक बार फिर उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन चुनाव के दृष्टिगत चीजें ठीक होने की संभावना है, इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो में आप सभी से कहता हूं कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। कम से कम फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि फाइनली क्या होगा, जब फिजिकल आप दे लेंगे तो फिजिकल के बाद एग्जाम में बहुत कम कैंडिडेट बचेंगे, और आपने अच्छे से तैयारी कर ली और थोड़ा सा मन लगा के आपने अच्छा स्कोर कर लिया, तो मैं निश्चित कह रहा हूं आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब यह है, फिजिकल की तैयारी करने के बाद जिसने फिजिकल कंप्लीट कर लिया तो फाइनल उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, आरएफआईडी चिप की अनपॉसिबिलिटी। ठीक है, आरएफआईडी चिप 15 लाख ये कैंडिडेट, 5 लाख ये कैंडिडेट, मुझको नहीं लगता पूरा हो पाएगा। मुझको नहीं लगता है कि ये जो दौड़ है वो आरएफआईडी चिप से हो पाएगी। या तो सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज किया जाएगा या फिर आपकी जो दौड़ है वो ट्रैक पे करवाई जाएगी। ठीक है, ट्रैक का मतलब होता है रोड पे करवाई जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये तो हमने बात कर ली, दौड़ ना करवाने का मुख्य जिम्मेदार कौन है, झारखंड सरकार, जीएसएससी या खराब सिलेक्शन प्रोसेस, आप कमेंट करके खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे जो बड़ा दुर्भाग्य है दौड़ ना होने का आने वाले समय में, एक तो सावन है, सावन का महीना 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अक्टूबर में आप सभी के विधानसभा चुनाव है। कहने का मतलब यह है कि सितंबर में हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, और आचार संहिता लग गई तो सब काम बिल्कुल बंद, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, उत्पाद सिपाही कोर्ट केस 26 जून को कोर्ट केस की सुनवाई थी, लेकिन नई उसमें कुछ काम नहीं हुआ, 18 जुलाई को नई डेट मिल गई। ठीक है, तो ये बड़ी दुविधाएं, बड़ी परेशानियां आप सभी के जीवन में चल रही हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि भैया आपके पास में तो जॉब है और आप नहीं समझ सकते हमारी परेशानी। भाई मैं समझ सकता हूं और इसीलिए मैं इतना बोल पा रहा हूं। ठीक है, नहीं तो मैं भी एक दो वीडियो ना बनाऊं, चुप हो जाऊं। ठीक है, हाँ, एक बार फिर आस और उम्मीद की जो निगाहें हैं उन सभी से आप सभी देख रहे हो कि झारखंड में एक बार फिर पुनः परिवर्तन हुआ है सत्ता में। सत्ता में नहीं, जो सत्ता तो वही है, बस मुख्यमंत्री जी में चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप सभी एक बार फिर आस और उम्मीद की किरणों से या निगाहों से देख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में चीजें बदलें, सरकार में बड़ा फेरबदल हुआ है तो चीजें आप सभी के हित में हो, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक ना एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है, झारखंड के जितने निवासी हैं सभी को जोहार, नमस्कार। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।